हेलो हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ज़ैनुल हसन और आज हम अपनी न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम F9 शुरू करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएससी का, जो कि रिलेट कर रहा है हमारे BBA से, MBA से, BCom, MCom। और इसमें हम फाइनेंशियल डिसीजंस यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखेंगे, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता क्या है कि आप दो चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं। एक, वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट। नंबर टू, वेयर एंड हाउ टू बी फाइनेंस्ड, यानी ये पैसा कहाँ से आएगा और आपको कहाँ पर लगाना है और किस तरह से लगाना है। हम इन दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। मैं भी आपके साथ शामिल होऊंगा। मैं हूँ आपका स्टडी पार्टनर ज़ैनुल हसन। तो चलिए हम अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। इसका टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो सबसे बेसिक टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप उसका डिसीजन बना रहे होते हैं कि आपने क्या चीज़ कहाँ इन्वेस्ट करनी है, यानी कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और उसको किस एसेट्स के लिए, नॉन करेंट एसेट के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। इट इज़ कंसर्न्ड विद द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स in which funds to be invested by the company or a firm to be invested, यानी कि कितना आप किस एसेट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है बेहतर रिटर्न मिलेगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 3 डिफरेंट एसेट्स हैं। ओके, एसेट 1 एंड हेयर इज एसेट 2 एंड एसेट 3। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो आपके पास 5 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, और आपने इन 3 एसेट्स पे इसको इन्वेस्ट करना है। तो आप किस पे करेंगे, कितना करेंगे और किस बेस पे करेंगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 लाख इस एसेट पे लगा देते हैं, 2 लाख आप इस एसेट पे लगा देते हैं, चलिए 2 लाख नहीं, 1.5 लाख इस एसेट पे लगा देते हैं। ओके, 1 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख हो गए, और बाकी के 2.5 लाख पूरे ही आप एसेट 3 पे लगा देते हैं। आप एक कंपनी के फाइनेंशियल एनालिस्ट हो या मैनेजर हो, तो आपने जो फंड्स है इस तरह से डिवाइड कर दिए हैं। क्या मैंने तो जैसे लिख दिया, मुझे लगा कि यार ठीक है 1 लाख लगा देते हैं या 1.5 लाख लगा देते हैं या 2.5 लाख लगा देते हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? अगर ये डॉलर में होता है या पाउंड में होता है तो ये बहुत ज़्यादा पैसा है जो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हो के, एक मैनेजर हो के कंपनी के, यूं ही नहीं इन्वेस्ट कर सकते, यूं ही पर्ची वर्ची डाल के ऐसा नहीं होता। आपको कोई किसी वे में चलना होगा, किसी बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करना होगा कि जो आपको रिटर्न बेहतर दे सके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फंड को यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं। तो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। 5 लाख की जगह 5 करोड़, 5 मिलियन, 5 बिलियन, 5 ट्रिलियन भी हो सकता है, और वो डॉलर्स पाउंड्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको उसको किस तरह से डिवाइड करना है, ये हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जानने लगे। अच्छा, मैं थोड़ा कैम्प से हट इसलिए जाता हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आ सके। अच्छा, अब हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, लेकिन डिसीजन का क्या तरीका होना चाहिए। क्या आप अकड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तीनों में से किसी एक में 1 लाख लगा दिया, 1.5 लाख लगा दिया, 2.5 लाख लगा दिया, ऐसा होगा? या आप किसी प्रोसेस के ज़रिए चलेंगे, कोई प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सा डिसीजन बेहतर लेने जा रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग वो तरीका है जिसके ज़रिए हमें यह पता चलेगा कि हमें किस एसेट की तरफ कितना फंड डालना है। कैपिटल बजटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, एक सिंपल सा प्रोसेस है, एक फॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें हम सिर्फ सोच रहे होते हैं कि हमें क्या चीज़ किस तरह से लेकर चलनी है। और सबसे पहले उसकी पहली स्टेज आती है हमारे पास प्लानिंग, जिसमें हम सारे जो हमारे एसेट्स दिए हुए हैं उनको हम अपने सामने रखते हैं और उस पर प्लान करते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट में, किस एसेट में कितना टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और उससे कितना बेनिफिट होता है। जनरली हम प्लान करेंगे स्टेज नंबर 1 पे। ओके, और उसके बाद
इवैल्यूएशन पे हम आ जाते हैं। इवैल्यूएशन पे सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। आप प्रॉपर प्रोसेस के साथ चलेंगे, आप उसके मैथमेटिकल टर्म्स पे चलेंगे, आपने उसको सारा इवैल्यूएट करना है, डिफरेंट किस्म के उस पर प्रोसीजर्स लगेंगे, फिर उन प्रोसीजर्स में से आप सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में आके कि आपने कौन सा जो है वो एसेट ख़रीदना है। अब बाकी सारे स्टेजेस तो हमें पता हैं, जो हम जनरली स्पेसिफिकली कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमने अपने सिलेबस में सबसे ज़्यादा मेजरली देखना है वो प्रोसेस होगा इवैल्यूएशन के ऊपर। इवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ उन टेक्निक्स के नाम देखेंगे कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज मैं आपको सारा ओवरव्यू करा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो काफ़ी बेहतर होगी, मैं बेहतर मॉडिफाई करके। और क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए हमने बहुत शॉर्ट टाइम में ओवरव्यू करके मेन चीज़ों पर आना है, ताकि हम अपने पेपर को टारगेट कर सकें, पेपर की रिक्वायरमेंट को टारगेट कर सकें। तो इसलिए साथ साथ रहिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, इवैल्यूएशन टेक्निक्स की तरफ जब हम आते हैं तो हमारे पास दो मेजर टेक्निक्स हैं, जिसमें नंबर 1 डिस्काउंटेड या डिस्काउंटिंग और नंबर 2 नॉन डिस्काउंटिंग इवैल्यूएशन टेक्निक्स। हमारे पास जो नॉन डिस्काउंटिंग है, फॉर एग्जांपल पे बैक पीरियड, इसमें हमारे पास दो आ जाते हैं, सिंपल पे बैक पीरियड, कंपाउंड पे बैक पीरियड। नंबर 2 आ जाता है हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और इस तरफ डिस्काउंटेड में आ जाते हैं हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, इसमें एक फोर्थ वन भी होती है हमारे पास, जो कि होती है मॉडिफाइड IRR। ये सारी टेक्निक्स हम वन बाय वन अपने इस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको जहन में रखना है। और जो आप डिस्काउंटेड देख रहे हैं, इसका आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि आज अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये अगर आप अपने पास रख देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो वो 5 साल या इवन के 1 साल बाद भी वो 10,000 रुपये नहीं रहेंगे, यानी कि उनकी वैल्यू डी वैल्यू हो चुकी होगी। वो 10,000 तो हैं अभी आपके पास, लेकिन उनकी वैल्यू डी वैल्यू हो चुकी है इन्फ्लेशन की वजह से। जो चीज़ आप उस टाइम 10,000 की ख़रीद सकते थे, वो आज आप 10,000 की नहीं ख़रीद सकते। दिस इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि हमारे पास डिस्काउंटेड की टेक्निक्स में हम शामिल करते हैं। मैं ज़रा साइड में हो जाता हूँ ताकि फोकस हो जाए और आप ये टेक्निक्स ना देख लें। सो गाइज, होगा क्या इन सारी टेक्निक से, आप करना क्या चाह रहे हैं, ये मैं आपको एक दफ़ा अभी मैंने एग्जांपल दी थी, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर। एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, यू हैव इन्वेस्टेड इन 1 lakh, 1.5 lakh, okay, and 2,50,000 here, okay। इन सब मेथड से क्या होगा, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए, या इन दो में करना चाहिए, या इन दो में नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक में करना चाहिए, क्या, कैसे, ठीक है। इन मेथड से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा एसेट जल्द रिटर्न कर रहेगा, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कौन सा एसेट कितनी जल्दी रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है। जो हमने यहाँ पर टेक्निक्स पढ़ी है, तब वो आप इवैल्यूएशन आपने कर ली, आप इवैल्यूएशन करेंगे कि कौन सा आपको एसेट जल्दी पे कर रहा है, आपको उस हिसाब से उस एसेट को उतना ज़्यादा फंड देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने सिलेक्शन कर ली कि इसमें से मैं ये एसेट चूज़ करता हूँ जिसको मैं इतनी ज़्यादा फंड कर रहा हूँ, और उससे कम इसे, एंड द थर्ड वन इज़ दिस। आफ्टर दिस सिलेक्शन यू विल कम टू इम्प्लीमेंटेशन। आप इम्प्लीमेंट करेंगे और वो एसेट ख़रीद लेंगे और उस पर उतना इन्वेस्ट कर देंगे, और उसको उतने अरसे बाद आपको वो रिटर्न देना चाहिए। ये सारी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, आप परेशान ना हो, मैं अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में। हम ये सारी टेक्निक्स डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ओके। और देन यू विल कम टू
कंट्रोल द एनवायरनमेंट। मतलब क्या है इसका, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने वो एसेट खरीद लिया, बिज़नेस शुरू हो चुका है और आपको अब कंट्रोल की तो ज़रूरत है ना, उस पर मॉनिटरिंग तो करेंगे आप, नहीं तो वो एसेट लेने का और इतनी इम्प्लीमेंटेशन, आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट होने का फ़ायदा क्या होगा। आपको बाद में मॉनिटर भी करना है उसको, और देन यू विल कम टू ओवरव्यू। आप उसको रिव्यू करेंगे, बार बार ओवरव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि आपने जो डिसीजन लिया था आया वो ठीक है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म चलना है। ठीक है, हमने इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस किया, हमने इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस नहीं किया, क्योंकि वो हमारा आ जाता है वर्किंग कैपिटल में। जो कैपिटल बजटिंग है हमारी, जो कैपिटल बजटिंग में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को फोकस करेंगे और उनके डिसीजन मेकिंग करेंगे। आप साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद बेहतर तरीके से आपको ये कन्वे करने की कोशिश करूँगा और मज़ीद मॉडिफाई करके लेक्चर को आपको शो करूँगा, क्योंकि मुझे अभी लग रहा था कि जब मैं आगे आता हूँ तो वहाँ से फोकस हट जाता है, तो इसलिए मैं इसको भी ज़रा नेक्स्ट में बेहतर करूँगा इंशाल्लाह। आप साथ रहिएगा, जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।